जब पॉल बियरर और मैनकाइंड हाथ मिला लेते हैं और अंडरटेकर को जमीन में जिंदा दफना देते हैं, पर तब भी अंडरटेकर वहां से लौट आते हैं। जिसके बाद मैनकाइंड का एक मैच हो रहा होता है तो तभी अचानक से हवा में से एक केज आ रहा होता है जिसमें पॉल बियरर का गुड्डा लटका होता है, जो देख के पॉल बियरर और मैनकाइंड की फट जाती है, जिससे वो भाग जाते हैं। पर फिर अंडरटेकर और मैनकाइंड का एक और मैच होता है 1996 के सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें पॉल बियरर को वैसी केज में लटकाया जाता है जैसे उस गुड्डे को लटकाया था। और अब की बार अंडरटेकर इस मैच में मैनकाइंड को हरा भी देते हैं। जिसके बाद अंडरटेकर पॉल बियरर को मारने वाले होते हैं तो वहाँ पे पॉल बियरर के कुछ चमचे आ जाते हैं, जिस वजह से वहां से पॉल बियरर भाग जाते हैं। और अब इनका एक लास्ट और मैच डॉन रूल्स मैच होता है, जिसमें अंडरटेकर पहले उसी बंदे को मारते मारते बैकस्टेज ले जाते हैं। फिर अंडरटेकर फटाफट रिंग में वापस आते हैं और अब मैनकाइंड को मारते हैं और इस मैच में भी अगेन विन करते हैं। जिसके बाद 1987 के रॉयल रंबल में अंडरटेकर और वेडर का मैच हो रहा होता है, तो वहाँ पे मैच के दौरान पॉल बियरर आते हैं उसी यूआरएन को लेके, जो कि उसी यूआरएन से हमला भी करते हैं अंडरटेकर पे, और इसी वजह से अंडरटेकर इस मैच में हार भी जाते हैं। जिसके बाद अंडरटेकर का एक 2v2 मैच भी होता है और उसमें उनके अपोनेंट होते हैं मैनकाइंड और वेडर, और उनके पार्टनर होते हैं सिड। पर मैच के दौरान थोड़ी अनबन हो जाती है और अंडरटेकर हमला कर देते हैं सिड के ऊपर, जिससे वो इस मैच में हार भी जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। फिर अब सिड और ब्रेट हार्ट का एक मैच हो रहा होता है, तो वहाँ पे अंडरटेकर आते हैं सिड को मारने के लिए और स्टीव ऑस्टिन आते हैं ब्रेट हार्ट को मारने के लिए, जिससे यहाँ पे काफी रेफरी आते हैं और इन्हें रोकते हैं। फिर रेसलमेनिया 13 में इन दोनों का मैच होता है, जिसमें मैच के दौरान ब्रेट हार्ट आते हैं, जिससे यहाँ पे सिड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी वजह से अंडरटेकर उन्हें मार के इस मैच में विन कर लेते हैं। फिर अब पॉल बियरर अंडरटेकर के पास फिर से आ जाते हैं और उनसे उनकी चैंपियनशिप मांगने लगते हैं, तो अंडरटेकर भी उन्हें अपनी चैंपियनशिप दे देते हैं, पर तभी उन पर अटैक भी कर देते हैं। जिसके बाद वो उसी यूआरएन से पॉल बियरर को मारने वाले होते हैं, तो तभी रिंग के नीचे से मैनकाइंड निकलते हैं और वो अंडरटेकर के मुंह को जला देते हैं, जिससे यहाँ अंडरटेकर को काफी दर्द सहना पड़ता है। पर अब इस चीज का बदला लेने के लिए अंडरटेकर और मैनकाइंड का एक और मैच होता है, जिसमें अंडरटेकर फिर से इस मैच में जीतते हैं और इस बार वो पॉल बियरर को भी मारते हैं, जिससे अब की बार इन दोनों की हालत खराब हो गई होगी।